हर सांस ये कहती है, हर सांस ये कहती है। उस्ताद बरकत अली खान। एक मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर हम सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। मैक्सिमम पीपल अभी आ रहे हैं। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम बहुत से सेशंस मैंने देखे बहुत सीरियस नोट पे अटेंड करते हैं। आज हम हंसते मजाक किए की तरीके से हम ये सेशन को प्रस्तुत करेंगे। फर्स्ट टाइम मैं और अमन जी साथ में ये सेशन को लेने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ये मत सोचिए कि हमने वो म्यूजिक लगाया वाइन और डिवाइन है तो कैसे होगा। इसमें सीखने लायक इतना कुछ रहेगा और हमें अंदर से पता चलेगा ओह मेरी क्वालिटीज तो वाइन जैसी है, वो मुझे तो बहुत कुछ इम्प्रूव करना है। इसके लिए मैंने वहाँ पे टाइप करके लिखा भी था कि नोटपैड और पेन साथ में रख लेना, बिकॉज कुछ एक्सरसाइज भी हम साथ में करने वाले हैं। ये सेशन मोस्टली सिर्फ टॉक नहीं रहेगा, ये मेरे और अमन जी के बीच में जुगलबंदी होगी। ओके, और बहुत मज़ा आएगा। थर्टी सेकेंड्स और वेट करते हैं, उसके बाद हम एक स्मॉल माइंड रिलैक्सेशन करेंगे 2-3 मिनट्स का, जिससे हमारा माइंड हमारा शरीर सेटल हो जाए और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेशन को। बिकॉज हम संसार में रहते हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि वाइन की क्वालिटीज़ क्या है, हमारे अंदर डिवाइन की क्वालिटीज़ क्या है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लोग तो आते रहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। एवरीबॉडी क्लोज योर आईज, आंखें बंद करना है। आंखें बंद कर लीजिए। एवरीबॉडी क्लोज योर आईज और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखना है। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ। जैसे हर टाइम मैं आपको बताता हूं कि जब आप सांस अंदर लेते हैं तो पेट बाहर की तरफ जाना चाहिए और
जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ। और पूरा फोकस अपनी सांसों पर रखिए। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ। पूरा फोकस अपनी सांसों पर रखना है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखिए। ब्रीद इन स्लोली स्लोली। पेट बाहर की तरफ। ब्रीद आउट स्लोली स्लोली। पेट अंदर की तरफ। एंड योर होल फोकस शुड बी ऑन द ब्रेथ। पूरा फोकस अपनी सांसों पर। पूरा फोकस अपनी सांसों पर रखना है। पूरा फोकस अपनी सांसों पर रखिए। फिफ्टीन 20 सेकेंड्स वही प्रक्रिया करेंगे। ब्रीद इन स्लोली स्लोली। पेट बाहर की तरफ। ब्रीद आउट स्लोली स्लोली। पेट अंदर की तरफ। और डीप जाएंगे। जब सांस अंदर लेते हैं तो महसूस कीजिए कि आपकी जो ब्रेथ है वो ठंडी है या गर्म। और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो महसूस कीजिए कि वो सांस आपकी ठंडी है या गर्म। अगर महसूस हो रहा है इसका मतलब आप और डीप अवस्था में जा रहे हैं। लास्ट बार ब्रीद इन स्लोली स्लोली। ब्रीद आउट स्लोली। नाउ स्लोली स्लोली स्टेडली धीरे धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। स्लोली स्लोली धीरे से यू कैन ओपन योर आईज। स्लोली स्लोली आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। गुड इवनिंग विशाल साहब। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग अमन जी। हाँ पहले तो मैं नीतू जी और अमन जी का शुक्रिया अदा करूंगा बिकॉज ये जो हम पीपीटी आज डिस्प्ले करेंगे वो उन्होंने बनाई हुई है। ओके तो उनको पहले ग्रेटिफिकेशन, थैंक यू वेरी मच। सेकेंड आज हम बात करेंगे वाइन और डिवाइन की। तो जहाँ पे अमन जी वाइन के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, मैं डिवाइन की ज़्यादा बात करूँगा। मेरे लिए टॉपिक बहुत इजी होता है। सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है वाइन के बारे में, और वो डिफ़िकल्ट टॉपिक है वो अमन जी लेंगी। यस, हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम थोड़ी सी जुगलबंदी करेंगे जहाँ पे वो कुछ बोलेंगे उसके ऊपर मैं कुछ बोलूँगा, फिर वो कुछ बोलेंगे मैं कुछ बोलूँगा, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा, और उसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे। जितना लाइफ में मैंने लेक्चर्स में नहीं सीखा उतना डिस्कशन में सीखा है। तो ये भले इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, थोड़ा फनी वे में जाएगा, बट इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे। और जो लोग मिस करेंगे वो मिस कर लेंगे श्योर, बिकॉज रिकॉर्डिंग तो हमें मिल जाएगी, दे देंगे, बट जो मज़ा लाइव सेशन में होता है वो रिकॉर्डिंग में नहीं होता। ठीक है, तो अमन जी स्टार्ट करेंगे। यस सर, सो थैंक यू सो मच सर। मेरे लिए इट्स सच ए गुड ग्रेट अपॉर्चुनिटी आज आपके साथ मुझे एक होस्ट करने को मिला है।
सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू उदय सर कि उन्होंने मुझे क्या कहते हैं आपके साथ ये मौका दिया। और एंड सबसे बेस्ट बात है कि फर्स्ट टाइम मैं भी किसी के साथ ऐसे डिस्कशन और लेक्चर दे रहा हूँ। नॉर्मली मैं देता हूँ अलग से या अमन जी अलग से देते हैं, तो मेरे लिए भी ये चैलेंजिंग होता है, बिकॉज जब मैं बात करता हूँ तो आई एम जस्ट गो विद द फ्लो। तभी मुझे ऐसे बात करना कि अमन जी बात करेंगे तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बात करना है। इसका मतलब ये है कि 100% मुझे अवेयर रहना है। इससे हमें पता चलता है कि हम कितने अवेयर हैं। करेक्ट सर, राइट सर। सो सर अभी क्या कहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपके लिए एक वाइन का बॉटल लेके आया हूँ आज, बिकॉज ये आपके लिए है और सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए है, क्योंकि आई थिंक आई विल बी एबल टू कन्विंस यू कि वाइन इज डेफिनेटली बेटर देन डिवाइन। एंड आई कैन सी दैट वाइन की बॉटल भी 3/4 कंप्लीट हो चुकी है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप क्या बात करने वाले हो। अभी जितनी देर में क्या कहते हैं सेशन के लिए वेट कर रहे थे, उतनी देर मैंने इसका पूरा उपयोग किया है सर। ओके, बहुत बढ़िया। राइट सर। तो सर अब सबसे पहले आई थिंक वाइन के बारे में बात करते हैं। वाइन इतनी अमेजिंग है, और वाइन से हमारा मतलब क्या है पहले उसको समझते हैं। राइट। वाइन से हमारा मतलब, वाइन से तो है ही जो वाइन हम जानते हैं, जिसको कि वाइन, विस्की, अल्कोहल के बारे में हम समझते हैं। पर जो इस डिस्कशन के लिए, आज के डिस्कशन के लिए, जो आज का इंटरेक्शन मैं बोलूंगा, आज के इंटरेक्शन के लिए जो वाइन से हमारा मतलब है, वो सिर्फ वाइन तक लिमिटेड नहीं है। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू अल्कोहल। एब्सोल्युटली। इट इंक्लूड्स सो मेनी अदर थिंग्स। जितने भी हमारे एडिक्शंस हैं सर, तो विशाल सर, जितने भी हमारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हम बंधे हुए हैं, जिनके हम एडिक्ट हो चुके हैं, जिनके हम गुलाम हो चुके हैं, उन सब चीजों को वाइन की परिभाषा में इंक्लूड करेंगे। वी विल इंक्लूड ऑल ऑफ देम इन द डेफिनेशन ऑफ वाइन फॉर द पर्पस ऑफ टुडेज डिस्कशन। ओके। तो जितने एडिक्शंस हैं, चाहे वो चाय का एडिक्शन है, चाहे वो कॉफी का एडिक्शन है, किसी एक पर्टिकुलर फेवरेट फूड से हमारा एडिक्शन है, राइट, कुछ एक पर्टिकुलर फूड हैबिट से हमारा एडिक्शन है। ओके, मतलब आप कहना चाहते हैं कि कोई चीज आपने पकड़ के रखी, उसको छोड़ना नहीं चाहते, वो भी एक एडिक्शन आप कह सकते हैं। यस, करेक्ट सर। और वो भी सर हमारे डिस्कशन के लिए, आज के डिस्कशन के लिए, वो भी वाइन है। ओके, वेरी नाइस। तो जितने हमारे इमोशनल अटैचमेंट है सर, वो सब वाइन है। जो हमारी फूड हैबिट्स हैं, राइट, जो हमारा पर्टिकुलर टेस्ट बड एक पर्टिकुलर फूड से, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड से, जैसे किसी को नॉर्थ इंडियन फूड ही पसंद है, किसी को साउथ इंडियन फूड ही पसंद है। अगर आपको किसी ट्रैवल के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, वो लोग खा ही नहीं पाते। राइट, सब जो जहां पे हम अटके हुए हैं, वो जो रिलेशनशिप्स जिसमें हम अटके हुए हैं, जितनी भी मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स हैं जिनमें हम अटके हुए हैं, कि हमारे पास ऐसी कार होनी चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए, हमारे पास पड़ोसी से ज्यादा बड़ी कार होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें वाइन की डेफिनेशन में आती हैं। ओके। वाइन वो सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है सर जो हमारी सबकॉन्शियस में है। जैसे कि बार बार हमारे सारे सेशंस में हमने डिस्कस किया है कि हमारा जो सबकॉन्शियस है वो कहीं ज्यादा है मात्रा में, हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत कम है। तो जो भी हमारे सबकॉन्शियस पे है, जो भी हमारी अवेयरनेस में अभी तक नहीं आया है, जिसका भी हमने अपने चेतन मन से उसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया है, वो सब वाइन है सर। मतलब वाइन आपकी लाइफ को चला रहा है। वाइन चला रहा है सर, अब क्या चल रही है वाइन से लाइफ। राइट। ओके। वाइन के साथ क्या क्या मजा आता है सर, वो मैं आपको बताऊंगा। बट अभी मैंने आपको इतनी सारी चीजें वाइन के बारे में बताई, तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ डिवाइन के बारे में बताएं। डिवाइन कितनी सिंपल चीज है, कोई टेंशन नहीं, अटैचमेंट रखना नहीं, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। क्यों टेंशन लेना, पी के क्या होगा, बिना पी के ही नशे में आ जाते हैं। दारू पिएंगे तो 5 घंटे तक उसका असर रहेगा, 10 घंटे तक असर रहेगा, लेकिन एक बार मेडिटेशन की किक लग गई ना, तो दिनों तक असर होता है। कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि डिवाइन बहुत अमेजिंग चीज है। वाइन में तो खर्चा करना पड़ता है, डिवाइन में तो खर्चा भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, खर्चा भी नहीं करना पड़ता, बस कनेक्ट हो जाओ,
अपने से। लोग बोलते हैं भगवान से, भगवान भी हमारे अंदर ही है। कनेक्ट हो जाओ। लोग कनेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि स्पेस क्रिएट नहीं करते। हमें स्पेस क्रिएट करना। लोगों को बहुत डर लगता है कि ये डिवाइन मतलब बहुत बड़ी चीज होगी, स्पिरिचुअल में जाना मतलब बाप रे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। नहीं, मैंने तो ऐसे देखे कि सबसे ज्यादा मल्टी बिलियनर लोग हाईली स्पिरिचुअल है। जो हाईली स्पिरिचुअल है उनको पैसे के पीछे नहीं दौड़ना, पैसा अपने पीछे दौड़ना है, ठीक है ना। उनको पार्टीज में नहीं जाना, सामने से पार्टी इनवाइट करती है, ठीक है ना। तो ये तो डिवाइन का ही अलग मजा है। पैसा अपने पीछे दौड़ता है, ठीक है ना। संसार में है तो पैसा भी अपने पीछे दौड़ता है, रिलेशन भी अपने पीछे दौड़ रहा है। फियर नहीं, डर नहीं, ठीक है। तो देखा है जो आजकल की जो डेथ होती है वो सब वाइन पीने से ज्यादा कोरोना की डेथ हो रही। डिवाइन में तो मैंने ऐसा कोई सुना नहीं है कि जो डिवाइन की रास्ते पे चल रहे हैं उनको कोरोना का इफेक्ट ज्यादा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल है, आप भी कोरोना के टाइम से रिट्रीट पे आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, ओके ठीक है। आप डिवाइन की बात कर रहे हैं बट आप डिवाइन के रास्ते पे चल रहे हैं। नो दैट टॉपिक में आपको जो टॉपिक वाइन का दिया है, बट यस डिवाइन की बात करते हैं। डिवाइन बहुत अमेजिंग चीज होती है, वाइब्रेशन बहुत हाई क्रिएट करता है। आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। यस, खुद के लिए इन्वेस्ट करना है, अंदर की ताकत को पहचानना है, वो डिवाइन है। और स्पेस क्रिएट करना है, हम स्पेस क्रिएट नहीं कर पाते, ये चीज आप समझ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसके ऊपर हम एंड में मेडिटेशन करेंगे। हम स्पेस क्रिएट नहीं करते, क्यों? क्योंकि बहुत कुछ अंदर भरा है, इसके लिए डिवाइन एनर्जी हमें मिलती नहीं है। जब अपने आप को एनालाइज करेंगे, अपने आप को देखेंगे, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली स्पेस क्रिएट होगा। और जब स्पेस क्रिएट होगा तो आपको कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आप बाय डिफॉल्ट डिवाइन से कनेक्ट हो जाओगे। आपको तो पीने के बाद नशा होता है। यहाँ पे हमारे बहुत से लोग हैं जो 1 साल से हमारा यूट्यूब या जूम सेशन अटेंड कर रहे हैं, उनको तो भगवान भी दिखता है, ठीक है ना। उनको तो वाइब्रेशंस भी होते हैं, उनका तो चक्र भी एक्टिवेटेड है। तो आई फील सो डिवाइन ज़्यादा पावरफुल है वाइन से। वो तो हम आगे देखेंगे। वाइन तो कॉन्शियस या सब कॉन्शियस से कनेक्ट होता है, डिवाइन तो सुपर कॉन्शियस से कनेक्ट हो जाता है। तो वो तो बहुत अमेजिंग चीज है। तो सब कुछ हट जाता है, अटैचमेंट नहीं है, आराम से जियो, फ्रीडम से जियो, ठीक है। तो ये तो डिवाइन की थोड़ी बहुत बातें की। अब हम देखेंगे, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा अमन जी कि आप वाइन का पक्ष कैसे, कितने अच्छी तरह से ले सकते हैं, और मैं प्रूव करूंगा कि डिवाइन मेरे लिए कितना अच्छा है। सर वो अभी जब आप आप डिवाइन के बारे में बता रहे थे, हाँ, तो मैंने ये रियलाइज किया कि एक्चुअली डिवाइन और वाइन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं। अच्छा, ओके, तो पहले उनकी सिमिलैरिटीज डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं ठीक आपको है, बताऊंगा कि वाइन बेटर कैसे है। ठीक है, ओके, अभी जब आपने जिससे डिस्कस किया सर, तो मैंने एक चीज देखी कि वाइन जो है ना वो एक स्टिमुलेंट है। ओके, वाइन को पी के ना एकदम से मूड चेंज हो जाता है। ओके, आप अभी एकदम टेंशन स्ट्रेस में हो, परेशान हो, अभी दो लवली लवली आप लगाते हो तो एकदम से सब शांत, सब कुछ मधुर। आपने बोला कि आप भगवान को 1 साल के मेडिटेशन के बाद देखा, यहाँ पे एक 2 पैग लगाने के बाद, 3 पैग लगाने के बाद भगवान देख लेते हैं लोग वाइन पीकर। तो हाँ। एक अमेजिंग स्टिमुलेशन मिलता है सर वाइन से। बट ये स्टिमुलेशन कितने टाइम तक रहता है? वाइन की तो छोड़ो, लोग चाय पीते हैं, चक्कर आ रही है, कॉफी पी लेते हैं, चलो एक फ्रेशनेस फील होता है। कितने टाइम तक रहता है? 1 घंटा, 2 घंटा। अरे डिवाइन का स्टिमुलस तो देखिए, आहा, एक बार बैठ गए तो घंटों घंटों तक वो असर होता है। वो जो किक बैठती है, वो जो वाइब्रेशन होता है ना, वो कई घंटों तक, कई दिनों तक रहता है। जैसे किसी ने मैसेज लिखा ना, 6 बजे का भी एक अलग सा नशा है, वो डिवाइन का नशा है, ठीक है ना। तो राइट सर, वो राइट। तड़प, जो तड़प मिलती है ना डिवाइन में, वो वाइन में नहीं मिलती, वो चाय में नहीं मिलती, वो कोई अल्कोहल में नहीं मिलती। पर सर वाइन से कितना कंफर्ट मिलता है आपको, एकदम से शांति मिलती है।
आप एकदम कंफर्टेबल हो जाते हो। आपने ये नोटिस किया है? अच्छा, नहीं आपको नहीं लगता है कि एक से ज्यादा दो इंसान दिखते हैं, इल्यूजन में चले जाते हैं, सब कुछ वो डबल कभी डबल कभी होता दिखता है। है। आप हाँ, इमेजिनरी लाइफ में नहीं चले जाते हैं? आपको नहीं लगता है कि हम काल्पनिक दुनिया में चले जा रहे हैं, जो रियलिटी है उससे दूर भागते हैं? आपको नहीं लगता है वाइन ऐसा पर काम करता है? कंफर्टेबल तो है ना सर, कम से अरे कम वो रियलिटी है जो हम एक्चुअली अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं पर नहीं देख पाते। तो कम से कम वाइन के सहारे तो हम वो जीवन जी पाते हैं जो हम सोचना, जैसा हम जीना चाहते हैं, अपनी रियलिटी सपनों का, कुछ देर रियलिटी के में ना लिए। रियलिटी में ना अमन जी बेवकूफ बना रहे अपने आप को, ठीक है ना? हम क्या कर रहे हैं पता है? हम दूर भाग रहे हैं, प्रॉब्लम से दूर भाग रहे हैं, ठीक है ना? उसको फेस नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली ये माइंड का काम है। हमको लगता है कि बस डबल डबल दिख रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। ये सिर्फ भौतिक दुनिया में इमेजिनरी इमेजिनरी चीजों में जा रहे हैं, ठीक है ना? ये डिवाइन ऐसा नहीं है। एक बार डिवाइन का चस्का लग गया ना, बहुत मजा है, वाइन को छोड़ लोगे। वैसे सर वाइन में अभी तो हाँ बोलिए। जो लोग बोल नहीं पाते, जो लोग क्या कहते हैं नॉर्मल, क्या कहते हैं फेस नहीं कर पाते, पब्लिक फेस नहीं कर पाते, वो लोग डिवाइन, वो लोग वाइन, थोड़ा सा वाइन पी करके एकदम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अभी क्या है कि एकदम पब्लिक स्पीकिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, 4 लोगों को प्रवचन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलता है वाइन से। आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो बोलने से कभी कभी बहुत ज्यादा बोलने से तकलीफ हो सकती है, कुछ एडवर्स इफेक्ट भी आ सकता है, उल्टा रिजल्ट भी आ सकता है? आपको क्या लगता है? हाँ ये आपको तो क्या है लगता है सर। हमारी जो 5 सेंसेस है उसको कंट्रोल, वो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है वाइन, ठीक है ना? मेरे हिसाब से वाइन ऐसा है कि वो जो 5 सेंसेस होते हैं ना, सूंघना, देखना, बोलना, वो आपके काबू में नहीं है, वो आपकी लाइफ को काबू कर रहा है। वो वाइन का नशा। जब डिवाइन में आते हैं ना, डिवाइन में तो आंखें भी नशीली होती है, ठीक है ना? बड़े बड़े गुरु को देखा है क्या? जग्गी वासुदेव, रविशंकर, उसकी आंखों में देखना, अरे नशा रहता है, नशा, ठीक है ना? वो नशा तो बहुत ही अमेजिंग है। एक बार वो नशा आ गया ना, 2 दिन 3 दिन तक ऐसे ही बैठो, आ बहुत मजा, फिर आने का मन ही नहीं होता, कोई टेंशन नहीं। सर ये सब चीजें गुरुओं के लिए तो ठीक है सर, पर जैसे हाँ हम लोग, जैसे जो डेली लोग हैं, जो मतलब हाँ, अपना दिन भर काम करते हैं, ऑर्डिनरी लोग हमारे जैसे हम्म, डेली काम करते हैं, उसके बाद इतना स्ट्रेस हो जाता है, वाइन हम्म, से सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। सारा, आप पूरे दिन थक के आओ, पूरे दिन ऑफिस में बॉस परेशान करता है, घर पे फैमिली का प्रेशर है, थोड़ा थोड़ा आप रात को 2 लवली लवली लगाते हो, सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। अच्छा, वो स्ट्रेस कितने टाइम तक खत्म होता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत बड़ा गुरु था, ठीक है ना? उसने एक शिष्य को बोला कि तू बहुत ज्ञानी है, तू बहुत स्पिरिचुअल है, एक काम करता हूँ, तेरी लाइफ अभी खत्म हो चुकी है, ठीक है? तो उन्होंने ओके, एक एग्जांपल दिया कि चलो तेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, तेरे पास 3 ऑप्शन है। क्या आइदर ऑप्शन है सर? उन्होंने ऑप्शन ये दिया कि एक सर्वेंट है, एक नौकर है जो उनकी बहुत बड़ी देखभाल कर रहा है बचपन से, उसको ओके, तू उसको तू मार डाल, उसको तू खत्म कर डाल। ओके, दूसरा ऑप्शन है तेरी बीवी है, उसको तू जोर से मार। या थर्ड ऑप्शन है जैसे लवली लवली वाइन पी। अगर ये तीनों चीजें में से कोई भी एक चीज करेगा तो मैं तेरी लाइफ को बढ़ा दूंगा, ठीक है ना? थर्ड तेरी ऑप्शन, मौत नहीं आएगी। थर्ड ऑप्शन सर, थर्ड हाँ ऑप्शन। तो अभी तो उसने फर्स्ट ऑप्शन को ना बोल दिया कि अरे मैं अपने नौकर को या सर्वेंट को कैसे मार सकता हूँ, बचपन से उसने मेरी सेवा की है, इतना डेडिकेटेड है। सेकंड, अपनी वाइफ को तो मार नहीं सकता, आज तो जिंदगी में कभी बोला नहीं, टच भी नहीं किया, आप तो समझ सकते हैं, ठीक है ना? कि टच भी नहीं किया तो वाइफ को तो कैसे मार सकता? तो थर्ड ऑप्शन उसने यूटिलाइज किया, वाइन पी लिया। अभी वाइन पी लिया, वाइन पी लिया तो ऑप्शन क्या हो गया? वाइफ से झगड़ा करना स्टार्ट हो गया, बाय डिफॉल्ट झगड़ा करना स्टार्ट हो गया। तो सर्वेंट आ गया बीच में, तो होस्ट तो था नहीं, तो सर्वेंट को मार दिया, तो सर्वेंट को भी मार दिया, वाइफ से भी झगड़ा हो गया। तो आपको क्या लगता है कि वाइन ज्यादा बेटर है कि डिवाइन ज्यादा बेटर है? राइट सर, ये तो पॉइंट है सर। एक चीज ये है कि वाइन से ना, आपकी वाइफ आपके साथ हो ना हो, आपके फ्रेंड्स आपके साथ हो ना हो, हाँ, लेकिन वाइन आपका हमेशा साथ देती है। जब भी आप अच्छा, दुखी हो, परेशान हो, यू कैन ऑलवेज फाइंड सोलेस इन वाइन। जब भी परेशानी में होते हो, यू कैन गो टू वाइन, इट इज ऑलवेज देयर फॉर यू। देखो कैसा होता है, आप है ना किसी का सहारा ले रहे हो, सहारा ले रहे हो किसी का, और उसके हिसाब से आप चलते हो कि मेरी लाइफ सुपर चलेगी, बहुत तो बहुत गलत है।
आप किसी का सहारा ले रहे हैं, आप एक कोई मीडिएटर जैसे वाइन का सहारा ले रहे हैं, आपको लगता है इसका सहारा लूंगा तो मेरी लाइफ सुपर्ब हो जाएगी। आज तक जब से वाइन पैदा हुआ है, मदिरा वो टाइम पे जब महाभारत रामायण में, वहां से लेके अभी तक आप देख सकते हैं कि जो वाइन लेते हैं और वो जो डिवाइन में लेते हैं, एंड रिजल्ट किसका आता है अच्छा, वो तो प्रूफ है, वो तो प्रूफ है, ठीक है। और सर जितना पेन, अगर बहुत पेन हो आपकी बॉडी में, हाँ चाहे वो फिजिकल पेन हो चाहे वो इमोशनल पेन हो, हाँ, सब वाइन से खत्म हो जाता है इमीडिएटली। अरे वो वाइन खत्म नहीं होता, पेन बढ़ता है, वो तो क्या है, लेकिन आप अपने माइंड के काबू में नहीं रहते, लेकिन पेन तो हो रहा है, पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि आप होश में ही नहीं हो। जब होश में आते तब उठ ही नहीं पाते, तब पेन डबल गुना हो जाता है, ट्रिपल गुना हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो आप पेन की बात कर रहे हैं ना, तो ये सब आप खुद को बेवकूफ बनाने की प्रतिक्रिया है। सेकेंड, लाइफ से दूर भागने की प्रतिक्रिया है। थर्ड, आपको कोई लाइफ में चैलेंज है उसको फेस नहीं करना। तो ये सब चीज है। ऐसा नहीं है, मैं अभी आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा और मैं हाँ? आपको ये सारे एडवांटेजेस दिखाऊंगा वाइन के। अच्छा ठीक है, तो आप एडवांटेजेस दिखाइए और मैं भी वाइन दिखाता सर हूँ। हमारे तीन के जो नीचे के 3 चक्रास हैं, हाँ, हमारे रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, मणिपुर चक्रा, तीनों को स्टिमुलेट करती है, तीनों पे काम करती है। तीनों को स्टिमुलेट करती तो है, लेकिन वो पॉजिटिव वे में स्टिमुलेट करती है कि नेगेटिव वे में स्टिमुलेट करती है। जैसे आपने 3 चक्र की बात की है ना, तो 3 चक्र जैसे मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर चक्र, उससे क्या होता है, जेलसी, अटैचमेंट, ईगो, इनसिक्योरिटी, अगर इसको एक्टिवेट करके बढ़ाती है तो भैया मुझे वाइन नहीं लेना, क्योंकि डिवाइन ये सब चीज को मानता ही नहीं है। फ्रीडम में जियो, फ्रीडम में जियो, वाइन अटैचमेंट में कितना नहीं जीना। कितना प्लेजर देती है सर वाइन। क्या प्लेजर देती है, ये सब प्लेजर टेम्पररी प्लेजर है, टेम्पररी प्लेजर है। एक बार ध्यान करके बैठो, आहा जो किक मिलेगा आपको पता चलेगा, ठीक है ना। आप डिपेंडेंट हो जाते वाइन में, जैसे 3 चक्र के बारे में बात की और प्लेजर के बारे में बात की। हाँ, लोग कुछ आपके बारे में कुछ बोल देते हैं, आपके नियर एंड डियर वन, चाहे आपके माँ बाप हो, हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे, आप कितना दिल पे लगा देते हैं। वो तो बोल के चले गए, उनको फर्क नहीं पड़ा, पर पूरी लाइफ आप सोचते रह गए कि मैंने तो इसको पाल पोस के बड़ा किया और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अगर वो स्थिति आनी है तो भाई वाइन नहीं चाहिए, वाइन नहीं सर चाहिए। आपने एक चीज देखी, वाइन पी के सारी टेंशन जो हमने पहले डिस्कस किया, सारा स्ट्रेस खत्म, आपको कुछ पता ही नहीं रहता कि कौन आपके साथ खराब कर रहा है, कौन आपके साथ अच्छा कर रहा है, सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाती हैं। वही तो प्रॉब्लम है, पता ही नहीं चला कि आप कौन क्या कर रहा है, आप अवेयरनेस में नहीं हो, अवेयरनेस क्या करना है कुछ पता नहीं है। आपको लगता है कि बहुत सही जा रहा है, नहीं, आप ऐसे लग रहा है आपको कि कोई कुछ भी कर रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है इसके लिए आप वाइन ले रहे हो, दुख हो रहा है इसके लिए आप वाइन ले रहे हो, तकलीफ हो रही है उसके लिए आप वाइन ले रहे हो। लोग बोलते हैं ना खुशी खुशी में वाइन लेना, ये गलत चीज है। खुशी खुशी में वाइन लेने की जरूरत नहीं है। दुख है, प्रॉब्लम है, ये सब चीजें आपके लाइफ में दुख दे रही है, आपको पेन हो रहा है, वो पेन से दूर भागने के लिए आप वाइन ले रहे हो। आप ये मत बोलो कि मैं खुशी खुशी ले रहा हूँ। सर आपका नहीं, कहने का मतलब ये कि एक वाइन हमारी चक्रास को इम्बैलेंस करती है। 100% तीनों को, तीनों चक्र को इम्बैलेंस करती है। पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं, किसके साथ बात करना है। आप कोई भी गालियां दे देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, खुद को नहीं पता क्या करना है। वो वाइन का काम, आपने देखा नहीं वाइन पी के भी लोग क्या क्या हरकतें करते हैं। सर पर जैसे जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि कितने लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो क्या मतलब एक्चुअली क्या हमारी वाइब्रेशन घटती है वाइन पी के कि बढ़ती है? 100% देखो, वाइन का मतलब सिर्फ दारू नहीं, मुझे पता हो 90% लोग, हाँ, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन भी एक बहुत बड़ा वाइन है, वो केमिकल है, आपको पता नहीं वो आपके लाइफ में, आपके केमिकल डीएनए में कितना चेंजेस लेके आ रहे हैं। आपको अभी लग रहा है कि चलो मेडिसिन ले रहा हूँ, बुखार आ गया मेडिसिन लेना है, आजकल डोलो बहुत फेमस हो गया, डोलो ले लो, डोलो ले लो। आपको पता नहीं है ये आपके रूट में जो बीमारियां हैं उसको दबा रहा है, उसको जड़ से नहीं
नहीं निकाल रहा है, वो स्प्रिंग जैसी चीज है। इसके लिए जब आपको डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, आप गारंटी दे सकते हैं कि दवाई ले लिया लाइफ लॉन्ग तक आपकी डायबिटीज ठीक होगी या ब्लड प्रेशर ठीक होगा? अगर गारंटी दे दो कि दवाई लेके आप 100% ठीक कर सकते हो तो मैं हार जाऊंगा, क्योंकि एक बार डायबिटीज हो गया, दवाई ली, आपको 10 साल तक लेनी पड़ेगी, 20 साल तक लेनी पड़ेगी, फिर इंसुलिन लेनी पड़ेगी। ठीक है ना? एक चीज सर मुझे ऐसा लगता है कि वाइन पी करके जो हमारा रिएक्शन आता है ना वो बड़ा स्ट्रांग आता है। अच्छा, अब सामने वाले को एकदम से क्या कहते हैं अपने उससे प्रभावित कर सकते हैं, एकदम इम्पोज कर सकते हैं उसके ऊपर। अच्छा, आपको नहीं प्रभाव? लगता? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है। जो एक बार वाइन डिवाइन का चख लेंगे ना, चख, फिर बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आता है। हमने ऐसे देखा है हमारे रिट्रीट में, बहुत लोग जबरदस्ती पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं, लेकिन एक बार रिट्रीट अटेंड किया ना तो माँ बाप को बोलते हैं आप हट जाओ, मुझे तो हर रिट्रीट अटेंड करनी है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या मैं बताऊं, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि डिवाइन क्या चीज है। लोगों को लगता है कि सिर्फ ध्यान करना ही डिवाइन है, सिर्फ भगवान का नाम लेना ही डिवाइन है, घर छोड़ के हिमालय में जाना ही डिवाइन है। ऐसा नहीं है। आपने देखा हो इस दुनिया में जो भी मल्टी बिलियनर मिलियनर लोग हैं ना, वो हाईली स्पिरिचुअल और डिवाइन है। चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो वॉरेन बफेट हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो रजनीकांत हो, चाहे अक्षय कुमार हो, आप देखोगे वो डिवाइन के रास्ते पे कहीं चल। मैंने पढ़ा था कि शायद स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल आईफोन इन्वेंट किया था, हाँ, तो उससे एप्पल आईफोन से पहले वो मतलब लॉन्च से पहले वो उसे कंसेप्चुलाइज करने के लिए एक्चुअली इंडिया आए थे, और राइट 6 महीने तक वो ऋषिकेश में रहे थे। और राइट ऋषिकेश में ही उन्होंने आईफोन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कंसेप्चुलाइज किया, जिसमें फर्स्ट टाइम टच ऑपरेटेड का कॉन्सेप्ट आया। राइट। ये क्यों आया शायद लोगों को पता है कि नहीं, वो नीम करोली बाबा को बहुत मानते थे। राइट, राइट राइट सर, जिनका यस, नैनीताल में उनका वो है, क्या कहते हैं, आश्रम है सर। एब्सोल्युटली। तो क्या किया, नीम करोली बाबा ने उनको कुछ विद्या दी, उनने प्रैक्टिस किया, वो अपनी ऊर्जा को बढ़ाए, उस उनकी अवेयरनेस बढ़ी, उनकी सोल और उनकी माइंड और उनका बॉडी परफेक्ट से अलाइन हो गया, उन्होंने स्पेस क्रिएट किया, डिवाइन से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गए, और बस उन्होंने लॉन्च किया। और आप देखो कि जो सर्विसेज, जो फीचर्स जो बाकी के फोन में होते हैं ना, वो शायद आईफोन में भी नहीं होते, तो भी आईफोन का सेल आप देखना माइंड ब्लोइंग है। एक बार इंसान आईफोन ले लेता है ना, हाँ, वो कोई दूसरा डिवाइस ले ही नहीं सकता। वायरस है ना, वायरस बाकी के लैपटॉप में आ सकता है बट फोन में नहीं आता। तो कोरोना वायरस के चांसेस भी वाइन लेने से आ सकते हैं, लेकिन एक बार डिवाइन से कनेक्ट हो गए ना तो कोरोना तो जस्ट स्टार्ट है। मैं आज सीक्रेट बताता हूँ, ऐसे तो बहुत वायरस फ्यूचर में आने वाले हैं। अगर आप डिवाइन से कनेक्ट हो गए ना तो कितने भी वायरस आ जाओ वो आपके नजदीक आ ही नहीं सकते। सर मैंने एक चीज ऐसे देखी है प्रैक्टिकली कि बहुत सारे लोग फैमिली प्रेशर या पीयर प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, राइट, सोसाइटी का प्रेशर, हाँ, स्टेटस की वजह से, सोशलाइजेशन की वजह से, क्योंकि हम कहीं पार्टी में जाते हैं तो सोशलाइजेशन की या सोशलाइज करने का परिभाषा ये है कि राइट, आप ड्रिंक लेंगे। राइट, आप अगर ड्रिंक नहीं करते तो आपको ऑस्ट्रसाइज कर देंगे, आपको अलग कर देंगे, आपको बाइकआउट कर देंगे। राइट। आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कंपल्शन में ड्रिंकिंग स्टार्ट करते हैं या इस कंपल्शन में पीना स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। फिल्म इंडस्ट्री की आपको भी अगर पता होगा कि वहाँ पे ड्रग्स लेना, सिगरेट पीना बहुत कॉमन है, स्टेटस है, एक रुतबा है। अगर आपको ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है ना, हाँ, तो ये सब चीज है। आप देखना जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल इस दुनिया में हुए ना, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर, चाहे वो रजनीकांत हो, अक्षय कुमार हो, या जो भी है, वो वाइन पे बिलीव नहीं करते, वो डिवाइन पे बिलीव करते हैं। उनको पिक्चर के पीछे दौड़ना नहीं पड़ता, वो खुद पिक्चर बनाते हैं, ठीक है ना। प्रोड्यूसर के पीछे दौड़ना नहीं पड़ता, डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनके पीछे आते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए कि डिवाइन का कितना पावर है। एक चीज आप समझ लेना, अगर आप
लोगों के पीछे दौड़ रहे हो, स्टेटस के पीछे दौड़ रहे हो, इसका मतलब आप अपनी अंदर की बात सुन नहीं रहे हो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे आपकी लाइफ चेंज नहीं होती, उससे आपका डेस्टिनी डिफाइन नहीं होता। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ना, उससे आपकी लाइफ, उसकी आपका डेस्टिनी डिफाइन होता है। ये जो लोग हैं ना, जो आप प्रेशर के बारे में या आपको ऐसे बोलेंगे ऐसे करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, उनको खुद को पता नहीं है कि लाइफ में क्या करना है, वो खुद भी सक्सेसफुल नहीं है, इसके लिए वो आपको भी वही राह में लेके जा रहे हैं। और जो सक्सेसफुल पर्सन है ना, वो कभी ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीता, वो हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीता। और जब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीता है ना, तो ये सब चीजों का सहारा नहीं लेता। तो सर आपका कहने का मतलब ये है कि जितने भी हम ऐसे सेलिब्रिटीज की बात कर रहे हैं या जितने भी सो कॉल हम हमारी नॉर्मल लाइफ में जो हमारे आसपास लोग हैं जो कि वाइन लेते हैं, चाहे वो अल्कोहल के फॉर्म में हो या किसी भी उस फॉर्म में हो, जैसे हमने अभी डिस्कस किए, तो क्या आपका कहने का मतलब है कि किसी ना किसी लेवल पे ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे हैं, इसलिए ये वाइन का सहारा ले रहे हैं? इसलिए आपका कहने का मतलब ये है, अगर मैं सही समझ पाया हूं तो कहीं ना कहीं हम उन प्रॉब्लम्स को दबाने के लिए, उनसे भागने के लिए, उनसे बचने के लिए इन सब सब्सटेंसेस का यूज कर रहे हैं। 101%। आप वाइन, आपको लगता है कि मैं वाइन पीएंगे मुझे रिलैक्स होगा, नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आप जो प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में, हमारे लाइफ में ना, हम कलयुग में सिर्फ 3 प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, या हेल्थ का प्रॉब्लम है, या रिलेशन का प्रॉब्लम है। रिलेशन मतलब माता पिता, हस्बैंड वाइफ, बच्चा, फ्रेंड, जो भी है। तो ये तीनों चीजों से दूर भागने का काम है वाइन, और इन चीजों को फेस करके, हील करके उसको बाहर निकलने का काम है डिवाइन। राइट आप ये चीज समझ लेना, अगर आपको लाइफ में प्रॉब्लम ही फेस करना है और प्रॉब्लम से दूर ही भागना है, ठीक है ना, तो वाइन का सहारा लो, लेकिन उसको हील करके, चाहे वो मेडिटेशन लो, चाहे हीलिंग करके, चाहे ब्रीदिंग करके, कोई भी टूल टेक्निक यूज करके, डिवाइन का सहारा लेके अगर प्रॉब्लम को फेस करते हैं ना यहाँ, तो आप देख लेना कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। एग्जाम्पल जैसे कोरोना है, अगर आप फियर लेके चलोगे तो कोरोना आपको अटैक करेगा, लेकिन हम कोरोना से बाहर कैसे निकल सकते हैं उसके बारे में सोचोगे ना, तो कोरोना आएगा भी नहीं। राइट सर, राइट। तो सर बेसिकली मतलब आप ये कह रहे हो कि वाइन हमारे सब कॉन्शियस से डील कर रहा है और डिवाइन सुपर कॉन्शियस से डील कर रहा है। एब्सोल्युटली, जो वाइन पीते तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में जो भी है, अच्छे बुरे पास्ट के जो भी मेमोरीज है, वो एक साथ में सब एक्टिवेटेड हो जाते हैं, ठीक है ना। बट डिवाइन से जब कनेक्ट है तो आपको सिर्फ ट्रुथ दिखाई देता है, रियलिटी परफेक्टली कॉस्मोस से कनेक्ट होता है। तो इफ एंड बट्स जैसी कोई चीज ही नहीं होता, आपको रियल पिक्चर बता देते हैं, चाहे वो बिटर ट्रूथ हो, लेकिन वो ट्रूथ आपके सामने पता चल जाता है। इफ्स एंड बट्स नाम की कोई चीज नहीं होती, अगर मगर जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है ना। एग्जैक्टली क्या है वो बता देता है। यस, उसको झेलने की शक्ति आपको होनी चाहिए। और सर एक पॉइंट ये भी है सर कि वाइन का कितनी बार हम लोग रिलैक्सेशन के लिए यूज करते हैं, या वाइन को हम पार्टिंग के लिए यूज करते हैं, या किसी भी पर्पस के लिए यूज करते हैं, पर उसका यूज करते करते कहीं ना कहीं हमारे को उसकी आदत पड़ जाती है और फिर हम एक्सेस करने लगते हैं। यस, देखो, चाहे वो चाय हो, चाहे वो कॉफी हो, चाहे बच्चों से अटैचमेंट हो, चाहे पैसों से अटैचमेंट हो, चाहे कपड़ों से अटैचमेंट हो। बहुत लोग हैं, मैंने देखा बचपन से एक ही शॉल पकड़ के रखे हैं, नहीं ये शॉल या डॉल कितना भी है, ये सब डेंजरस चीज है। जहाँ पे अटैचमेंट चालू हो गया, मतलब समझ लेना वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट। मतलब आपको है ना अंदर से इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी चला गया तो क्या होगा मेरा, मतलब प्रॉब्लम क्या है पता है, खुद पे ही भरोसा नहीं। आप वाइन पीते हैं ना तो खुद पे ही भरोसा नहीं रहता, खुद इसके लिए डर है, इनसिक्योरिटी है, अटैचमेंट है। अरे मैं तो ज्यादा पढ़ाई नहीं किया हुआ हूँ, मैं तो औरत हूँ, मेरी उम्र 60 साल की हो गई है, कौन देखेगा, क्या देखेगा। इसका मतलब आपकी क्वालिटीज अभी भी वाइन जैसी है, डर है, अटैचमेंट है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, ईगो है, जेलसी है, ये सब चीज हो रही है। और ये सब चीज और क्यों एग्रीवेट होती है, जब हम ये सब चीजों का और सहारा लेते हैं, चाहे वो जंक फूड हो,
चाहे ज्यादा बर्गर हो, ज्यादा कॉफी हो, ज्यादा टी हो, अल्कोहल तो दूर की बात है। लोग बोलते हैं मैं तो अल्कोहल नहीं पीता हूँ, लेकिन चाय जबरदस्त, दिन में 5 कप 6 कप पीते हैं। मेरा एग्जाम्पल मैं खुद देता हूँ, मुझे स्ट्रेस इतना होता था, मेरी सैलरी इतनी बड़ी थी क्योंकि छोटे एज में मुझे बहुत बड़ा पोस्ट मिल गया था, लेकिन मैं दिन में 25 कप चाय पीता था। 25 कप क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था चाय पीता हूं तो यस अभी मेरा माइंड फ्रेश होगा। लोगों को लगता है ना, अरे कॉफी पीऊंगा तो माइंड फ्रेश होगा, तो मेरी आदत हो गई थी। बॉम्बे में कटिंग जैसी चाय चलती थी तो दिन में 25 कप चाय। लेकिन मुझे पता था मेरे लाइफ का जो एडवर्स इफेक्ट जो मुझे आया, जितना जिनटेक रेंटेक ये जो एसिडिटी वाली गोली में लेता था हफ्ते में 8-8 10-10, वो मुझे पता चला कि मेरे इंटेस्टाइन में कितना प्रॉब्लम आ गया। लेकिन जब मैंने शिफ्ट किया वाइन से डिवाइन को, ठीक है ना, जब मैंने छोड़ा तो फर्स्ट स्टेप जो होता है ना बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब जब मैंने छोड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं फट जाएगा, जैसे ड्रग एडिक्ट कैसे होते हैं ना कि छोड़ देते हैं तो सिर घूमता है, फट जाता है, विड्रॉल सिम्पटम्स। एब्सोल्युटली विड्रॉल सिम्टम्स। जैसे आप कोई नेचुरोपैथी भी जाते तो पहले 2 दिन जुलाब होगा, ठीक है ना, जैसे करुणा हीलिंग साइकिक सर्जरी और अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक सीखते हैं तो पहले पहले बोलते हैं ना कार्मिक पैटर्न सरफेस पे आता है, बुखार जैसा हैवीनेस, तो ये होगा। अगर ये हो रहा है तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा साइन है, इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। जैसे मैं मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम ऋषिकेश रिट्रीट पे गया था तो वहां से जब मैं लौट के आया तो बहुत टाइम तक मेरे को कफ रहा था, बहुत टाइम तक। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आप बोल रहे हो तो अभी मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि इसका मतलब यह है कि एक्चुअली जो हमारा जो भी बिल्डअप नेगेटिव कार्मिक है या जो भी हमने पकड़ के रख रखा है वो सारा नेगेटिव सरफेस पे आके निकल रहा होता है। तो ऐसा कि कितने लोग जैसे हम में से शायद जब साइकिक सर्जरी और करुणा रेकी वगैरह स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद इस तरह की चीजें जब होने लगती हैं तो एकदम से छोड़ देते हैं। तो आपका मतलब पॉइंट ये है कि एक्चुअली हमें उसको फिर छोड़ना नहीं है, ये एक चीज है जो टेम्पररी आती है बट फिर चली जाती है। Am I right, एब्सोल्युटली। जैसे हम मैंने बहुत से देखे, लोग बोलते हैं सर ये तो बीमारी बढ़ गई, झगड़ा नहीं होता था, ये तो ज्यादा झगड़ा हो गया है, मैं तो सोचा था कि ये मेरे लाइफ में आ जाएगा तो डिटैच हो गया है। मतलब जो सही चीज है ना वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी, और जो आर्टिफिशियल है, जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, उनकी रियलिटी आपको पता चल जाएगी। और जब रियलिटी पता चल जाएगी आप उन लोगों से ही कनेक्ट होगे जिससे आपकी लाइफ अपलिफ्ट होगी। जब आप हाई वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में चलोगे वैसे लोग आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। राइट सर, राइट सर। सो विशाल सर, देन कैन आई रिक्वेस्ट यू कि अब आप एक मेडिटेशन कराइए हमको और हमको डिवाइन से कनेक्ट कराइए, जिससे कि हम जो लोग वाइन की फ्रीक्वेंसी पे हैं, जो वो वाइन पे हैं, वो भी ये एक्सपीरियंस ले सकें कि डिवाइन के साथ कनेक्ट करना कैसा होता है। मैं आपको एक चीज 2 मिनट समझाना चाहूंगा बिफोर आई टेक मेडिटेशन। ये मेडिटेशन बहुत अमेजिंग मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन से क्या होगा कि हम क्या करेंगे, एक स्पेस क्रिएट करेंगे। अभी हमारे शरीर के अंदर, सोल के अंदर स्पेस क्रिएट नहीं है, इसके लिए हम कनेक्ट नहीं हो पाते। एक बार स्पेस क्रिएट कर लिए तो आप ऑटोमेटिकली डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। हम एक हाई वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे। जब हाई वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे ना तो क्वांटम फिजिक्स जो सर उसमें मास्टरी किए हुए हैं वो बताते हैं कि जब हाई फ्रीक्वेंसी क्रिएट होते हैं तो हमारा शरीर के अंदर सेल्स होता है, करोड़ों करोड़ों सेल्स होते हैं, 3 ट्रिलियन या 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। वो सेल्स जब हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट होते हैं तो वो ही बाहर के वैसे ही हाई वाइब्रेशन चीजों को, लोगों को और सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपने हाई वाइब्रेशन क्रिएट किया ना तो आपके लाइफ में फ्यूचर भी हाई वाइब्रेशन वैसे ही सिनेरियो क्रिएट होंगे, लोग क्रिएट होंगे, बिजनेस क्रिएट होगा, जॉब क्रिएट होगा, और वैसे ही आपकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल मेडिटेशन लेंगे। ओके, और अमन सर बहुत जबरदस्त बता रहे थे वाइन के बारे में। हाँ, और मैं एक चीज बताऊंगा कि कहीं ना कहीं लोग जो डिवाइन में आए हुए हैं ना कहीं उन्होंने वाइन को भी चखा है, बहुत से लोगों ने, और उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है ना। तो मैं कितना भी नॉलेज दूं, आप कितना भी नॉलेज लेते हैं, उससे आपकी लाइफ नहीं चेंज होती, आपको उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं ये नहीं बोला कि आपको वाइन का एक्सपीरियंस लेना है, आपको डिवाइन का एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। वाइन का एक्सपीरियंस आप लेते हैं, ठीक है, वाइन का एक्सपीरियंस सभी ले रहे हैं ना,
अटैचमेंट में जी रहे हैं, तो सर कॉफी हम पी सब रहे वाइन का हैं, एक्सपीरियंस चाय ले पी रहे रहे हैं, ठीक है ना। मैं एक चीज बताता हूँ, मेडिटेशन करने से पहले जैसे मैंने बताया था नोटपैड और पेन है, 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम दूंगा, आप है ना क्या करना, एक लिख लीजिए, 2 मिनट का टाइम दूंगा, आपको क्या लगता है कि आप कि कौन सी चीजें हैं जो आप वाइन के कैटेगरी में आते हैं और कौन सी जो चीज है जो आप डिवाइन के कैटेगरी में आते हैं। जैसे एग्जांपल, मैं चाय पीता हूँ या पीती हूँ तो वाइन की कैटेगरी में आया, तो लिख लो चाय या कॉफी, ठीक है ना। फिर लिख लीजिए अटैचमेंट है लोगों के साथ या कपड़ों के साथ या पर्टिकुलर इंसान के साथ, इनसिक्योरिटी, जो भी है वाइन की लिस्ट बनाओ और डिवाइन की लिस्ट बनाओ। जस्ट 2 मिनट का टाइम दूंगा, और ठीक है ना। फिर आप देखोगे कि आपकी वाइन की लिस्ट बहुत ज्यादा है, डिवाइन की लिस्ट बहुत कम है, ठीक है ना। फिर आपको पता चलेगा कि मुझे लाइफ में जो मैं चाहता हूँ पाना वो क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम भगवान में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है। उसको जो वाइन है ना उसको डिवाइन में कन्वर्ट कर लो, ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट सर, ठीक है। तो 1 मिनट का टाइम दूंगा, मैं बोलते जा रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। किसी को बहुत गुस्सा आता है तो वो भी वाइन की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। किसी ने मुझे लिखा है इनसिक्योरिटी, अटैचमेंट या पकड़ के रखना, कोई भी चीज पकड़ के रखना टाइम तक, जीप पे कंट्रोल नहीं होता, ठीक है ना। किसी ने बोल दिया तो उनके इन्फ्लुएंस में आ गए, डर है, ये भी वाइन की कैटेगरी में आता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से कैटेगरी में ज्यादा चल रहे हैं। राइट सर, राइट यस, सर। तो मे बी विल, जब तक लोग ये सब नोट बनाते हैं लिस्ट सर, तब तक मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करता यस हूँ। बेस्ट रहेगा। यस यस, आप बोलिए बोलिए। सो सर, एक मनी अबंडेंस का सेशन है सर, जो कि अभी होने वाला है इस वीकेंड पे और बार बार रेगुलरली होता रहता है। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक मनी अबंडेंस के लिए अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो मनी अबंडेंस के लिए खुद को रजिस्टर करें और 6th एलिमेंट पे मास्टरी गेन कर सकते हैं। राइट। इसी तरह से सर, आज क्योंकि वुमेन्स डे है सर, और आई थिंक अभी इस माध्यम से आपके बिहाफ पे, साई करना मिशन के बिहाफ पे, डॉक्टर शाह के बिहाफ पे, आई थिंक वी कैन विश ऑल द women, all the participants today a very happy women's day। और आज विमेंस डे के उपलक्ष्य में आई थिंक साई करना मिशन ने, आई एम सॉरी, मदर्स डे, आई एम रियली सॉरी, मदर्स डे। सो ऑन द ओकेजन ऑफ मदर्स डे, साई करना मिशन ने एक वूम रिग्रेशन का क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी निकाली है, और अभी कोरोना टाइम में ये ऑनलाइन हो रहा है सर। So on the occasion of Mother's Day, I think people who want, they can avail this opportunity. Very nice. There is a retreat sir जो कि होने वाली है, जिसके लिए I think we are all looking forward to this retreat in June, 10 जून से 14 जून तक शिरडी में जो रिट्रीट होने वाली है, जिसमें इस टाइम और भी ज्यादा एडवांस टॉपिक्स होने वाले हैं, जैसे कि एडवांस करुणा कर्मा एंड सोल डीएनए हीलिंग सिखाएंगे, और इंजीनियरिंग है सर, इन्फिनिटी मैनिफेस्टेशन है, बहुत सारे नए टॉपिक्स हैं जो कि इस बार शिरडी रिट्रीट में होने वाले हैं। और इस बार शिरडी रिट्रीट एक फुल रिट्रीट है। सो आई थिंक जिन लोगों ने शिरडी रिट्रीट के लिए रजिस्टर नहीं किया है, वो शिरडी रिट्रीट के लिए रजिस्टर कर ले। और आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द मेडिटेशन सर, पर उससे पहले एक बार फिर से करेक्ट करके अपने आप को, सारे पार्टिसिपेंट्स को, आई विल विश देम अ हैप्पी मदर्स डे। And I'll tell you one thing, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, दिल से बोलना चाहूंगा कि सी प्लीज, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी सोल। अगर आप ये जूम सेशंस अटेंड कर रहे हैं या कितने महीनों से, सालों से कर रहे, भले आप पेड नहीं करें, किसी को फाइनेंस का प्रॉब्लम, लेकिन अटेंड कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं और रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कोई लाइफ में बहुत साधना की होगी। इसके लिए आप ये चीज़ों से अट्रैक्ट करना है और अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। अगर भगवान कॉस्मोस ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है तो उसको 100%
उपयोग में लेके आई है। करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं कि एनर्जी क्या होता है, ध्यान क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, हीलिंग क्या होती है। बट आप और आपके बच्चे भी मैंने देखा है रिट्रीट में आते हैं और ये सेशन अटेंड करते हैं, तो प्लीज प्लीज कंसिडर योरसेल्फ एज अ ब्लेस्ड सोल। ये अपॉर्चुनिटी, ये बर्थ, ये लाइफ बार बार नहीं आती। हर मोमेंट को प्लीज 100% जिए, डिवाइन में लेके आइए, एंजॉय कीजिए लाइफ को और मिस मत कीजिए। अगर हम फ्री में सेशन लेते हैं, मैक्सिमम तो हम 6 o'clock का फ्री का ही सेशन रहता है, वीकेंड में वर्कशॉप होता है। तो जो फ्री में सिखा रहे इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हल्के में लिया जाए। मैंने, सर ने, अमन जी ने, बहुत लोगों ने अपना एक्सपीरियंस लिया है। सर ने 30-35 साल का एक्सपीरियंस है, 28 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे गुरु मुझे एक एक चीज बताने के लिए 2-2 साल लगाते थे, एक एक ब्रीदिंग बताने के लिए, एक एक चीज बताने के लिए। आपके पास तो रेडीमेड पीपीटी बन जाता है केआर और पीएस के लिए, ऑडियो हो जाता है। जब सर ने मुझे सिखाया था तो मुझे पता है, उन्होंने मुझे बोला कि चलिए पेपर ले, वो पेपर ले, 5 मिनट में सिंबल सिखा दिया, 2 मिनट में अटूनमेंट कर दिया, बोलो चलो प्रैक्टिस करो। सोचो, मतलब रियल गुरु ऐसा होता है जो बिटर ट्रूथ बताता है, ठीक है ना। हमको तो, हाँ, आपको तो इतना सब कुछ प्लीज इजीली मिला है, तो उसको 100% लीजिए, उसको लाइटली मत लीजिए। इसके लिए बड़े बड़े गुरु जब शिष्यों को सिखाते थे तो एंड में गुरु दक्षिणा मांगते थे। क्यों? जो सिखाया था उसका वैल्यू। इसके लिए बोलते थे 2 साल का वनवास करो, अंगूठा काटो। क्यों? क्योंकि जो सिखाया उसका वैल्यू। तो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज, अगर ये फ्री का भी सीखते कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसको जो भी सिखाते हमारे टीम मेंबर्स, उसको एक्सपीरियंस कीजिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लोगों को भी बताइए, उनका भी फायदा होना चाहिए। राइट सर, राइट सर, ठीक है, ओके। तो नाउ हम क्या करेंगे, अब मेडिटेशन करेंगे। तो मेडिटेशन में क्या होगा, हम अपने शरीर को भी, शरीर का एक, ये जो पूरा शरीर को आपके सामने लेके आएंगे, आपका ही शरीर, और एक स्पेस क्रिएट करेंगे, और उसके बाद हम ध्यान करेंगे। और उससे क्या होगा, पहले हम एक वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे ओम चैंट करके, ठीक है ना। ओम कैसे चैंट करना है मैंने लास्ट में बताया था। आ होता है, ऊ होता है, और म नहीं होता है, होता है, ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले मेडिटेशन के पहले, ये भी मेडिटेशन का प्रकार ही है, ठीक है। पहले दोनों हाथ को सिर पे रखिए, दोनों हाथ को सिर पे रखिए, आंख बंद करेंगे, ब्रीथ इन करेंगे, सांस अंदर लेंगे, और म बोलेंगे, म। वेरी गुड। वापिस सांस अंदर लेंगे, दूसरी बार तीसरी बार सांस अंदर लेंगे, बोलेंगे वेरी गुड। इससे आग्नेय चक्र और क्राउन चक्र एक्टिवेट हो गया है। वेरी गुड। अब सेकेंड, आप एक हाथ को चेस्ट पे लगा सकते हैं, एक हाथ को गले पे टच कर सकते हैं, और ऊ बोलेंगे, ऊ। तो सांस अंदर लेंगे, और जब सांस छोड़ेंगे तो 3 बार हम ऊ बोलेंगे, ठीक है। ब्रीद इन, ब्रीद इन, और एक बार ब्रीद इन, ब्यूटीफुल। कितना अमेजिंग चीज है। लोग बोलते हैं ना मुझे वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा है। अभी जब ऊ बोला तो आपका थ्रोट और चेस्ट में वाइब्रेशन फील हुए ना। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। देखिए आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। अभी थर्ड, नाभि है, उस पर आप हाथ रख सकते हैं,
एक के ऊपर एक, ठीक है। और सांस अंदर लेंगे, छोड़ने के टाइम आ बोलेंगे, ठीक है, 3 बार। ब्रीद इन, ब्रीद इन, breathe in, बहुत बढ़िया। अब हम डिवाइन से पहले कनेक्ट करने से पहले हम ऊर्जा को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। तो अब हम साथ में बोलेंगे, 7 बार बोलेंगे। ब्रीद इन करके जब छोड़ेंगे तो ऐसा बोलेंगे। तो जब आप आ बोलेंगे तो आपका एनर्जी नाभि पे होगा, रूट चक्र और नाभि पे। ऊ बोलेंगे तो ऊर्जा ऊपर ऊपर जाके चेस्ट पे आएगी, और म बोलेंगे तो ऊर्जा आग्नेय चक्र और क्राउन पे आएगी। तो ऐसा फील करना है, वो फील नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा आ। तो एनर्जी नीचे से ऊपर आएगी और हमें नीचे से एनर्जी को ऊपर तक लेके आना है, ठीक है। तो ये 7 बार करेंगे और उसके बाद आंखें को खोलेंगे नहीं, बंद करके मैं आपके स्पेस को बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सभी लोग आंखें बंद करेंगे पहले, एवरीबॉडी क्लोज आइज, और मेरे साथ में सभी लोग आ ऊ मा बोलेंगे, ठीक है। पहले 30 सेकेंड्स तक अपनी सांसों पर ध्यान देना है, नॉर्मल सांस को ध्यान देना है। फिफ्टीन सेकेंड्स और अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। जब मैं 3 2 1 गिनूंगा तो सभी लोग सांस अंदर लेंगे और साथ में आ ऊ मुआ बोलेंगे। आ ऊ मुआ से एनर्जी नीचे से ऊपर जाएगी, ठीक है। 3 2 1 ब्रीद इन, रिलैक्स, ब्रीद इन, रिलैक्स, आंखें बंद ही रखनी है। ब्रीद इन, ब्रीद इन, breathe in, और लास्ट बार ब्रीद इन, अब पूरा ध्यान आग्नेय चक्र पे लेके आइए, पूरा ध्यान आग्नेय चक्र पे लेके आना है। आग्नेय चक्र पे ध्यान नहीं हो रहा है तो आपके सिर को 20 डिग्री ऊपर रखिए, ऑटोमेटिकली आपका ध्यान आग्नेय चक्र पे चला जाएगा। 20 डिग्री ऊपर रखिए सिर को 20 डिग्री ऊपर रखना है। पूरा ध्यान आग्नेय चक्र पे लेके आना है, पूरा ध्यान आग्नेय चक्र पे लेके आइए, पूरा ध्यान आग्नेय चक्र पे। वाइब्रेशन हो रहे हैं, सिर दुख रहा है, हैवीनेस हो रहा है, जो भी हो रहा है उसे विटनेस कीजिए।
1 मिनट पूरा ध्यान आग्नेय चक्र पे लेके आएंगे। थर्टी सेकेंड्स और ध्यान आग्नेय चक्र पे है। फिफ्टीन सेकेंड्स, पूरा फोकस आग्नेय चक्र पे लेके आना है। अब धीरे धीरे से पूरा ध्यान नाभि चक्र पे लेके आइए, मणिपुरा चक्र पे, नाभि पे, नेवल पे, पूरा फोकस नेवल पे। पूरा फोकस नेवल पे, जहाँ पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, हमारे इमोशंस, पेरेंटल कर्मास, बहुत कुछ चीजें नाभि से हमारे पेरेंटल कर्मास कनेक्ट होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड से। आपने देखा होगा रावण की भी एनर्जी मैक्सिमम नेवल पे थी। तो पूरा ध्यान नाभि पे लेके आइए, पूरा फोकस नाभि पे लेके आना है। नाभि पे जो भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, जो भी फीलिंग हो रही है, बस उसे विटनेस करना है, साक्षी भाव पे विटनेस करना है। पंद्रह सेकेंड और नाभि पे ध्यान देंगे, उसके बाद हम अपना ही शरीर को बाहर देखेंगे। पूरा ध्यान नाभि पे लेके आना है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इमेजिन करो कि आपका ही शरीर आपके शरीर से बाहर आ रहा है, लेकिन आपका शरीर और जो दूसरा शरीर बाहर आ रहा है वो नाभि से कनेक्टेड है, एक सिल्वर कॉर्ड से कनेक्ट हो रहा है। आपका ही शरीर आपके सामने आ रहा है और आपको देख रहा है, ऐसे इमेजिन कीजिए, लेकिन वो आपके नाभि से कनेक्टेड है। और सेकंड, धीरे धीरे इमेजिन करना है कि वो आपके आग्नेय चक्र से भी कनेक्टेड है। आपके आग्नेय चक्र से आपका ही शरीर जो बाहर आया है, उसका आग्नेय चक्र से आपका आग्नेय चक्र सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड है। और आपका नाभि और आपका ही नाभि जो आपका बाहर आया हुआ है सामने, कनेक्टेड है। मतलब आपका जो शरीर बाहर आया है वो सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। इमेजिन करो कि आप अपने ही शरीर को देख रहे हो, आपके सामने आप खुद को देख रहे हो। इमेजिन करना है, कोई कनेक्शन नहीं है, बस एक सिल्वर कॉर्ड, दो सिल्वर तार से कनेक्टेड है, एक नाभि से, एक दूजे की नाभि से, और एक दूजे के आग्नेय चक्र से। आपका जो शरीर जो सामने है ना, वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट जैसा है, ट्रांसपेरेंट जैसा है, फुल ट्रांसपेरेंट जैसा है। इमेजिन कीजिए, आर पार जा सकते हैं। वो शरीर के अंदर वाइब्रेशंस जैसी तरंगे हैं, चाहे वो ब्लू कलर हो, ग्रीन कलर हो, वो वाइब्रेशन जैसी तरंगे दिखाई दे रही हैं आपके शरीर के अंदर जो सामने है। आप अपने अपने शरीर को ही देख रहे हो। और ऊपर से नीचे अपने शरीर को देखते जाइए, ऊपर से नीचे अपने शरीर को देखते जाइए। पहले हम शरीर को देखेंगे, अपने सिर को देखिए, आप अपने नाक को देख रहे हैं, कान को देख रहे हैं, फेस को देख रहे हैं, गले को देख रहे हैं, हाथ को देख रहे हैं, हाथों की उंगलियों को देख रहे हैं, पाम को देख रहे हैं, हथेली को देख रहे हैं, चेस्ट को देख रहे हैं, पीठ को देख रहे हैं, अपने ही लेग्स को देख रहे हैं।
अपने पैर को देख रहे हैं, अपने काफ मसल को देख रहे हैं। अभी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जो भी चीज माइंड रिलेटेड है, जो आपने पकड़ के रखी है, बस उसको विटनेस करना है। चाहे रिलेशन प्रॉब्लम है, किसी के साथ नहीं जम रहा है, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड हो, बिजनेस रिलेटेड है, कोई इंसान को आपने बहुत पकड़ के रखा है। अगर पकड़ के रखता है मतलब आपने अंदर भर के रखा है। जितना ज़्यादा आप स्पेस दोगे, डिवाइन एनर्जी उतनी ही ऑटोमेटिकली आपके शरीर के अंदर जाएगी। तो पर्टिकुलर पहले इंसान को पकड़ लेते हैं। कोई भी इंसान जो आपका घर का हो, क्लोज हो या फ्रेंड हो, जिसे आपकी नहीं जमती है, या जिसने आपका बुरा किया है, या आपसे कुछ गलती हो गई है, बस तो उसे विटनेस करना है। उसको फॉरगिव कर देना है, माफ कर देना है। अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई तो सॉरी बोल देना है। इंसान रिलेटेड डर है, अब डर को पकड़ेंगे। बहुत डर है, किसी को हाइट का डर, किसी को पानी का डर, किसी को कॉकरोच लिजर्ड का डर, कुत्ते का डर, अकेले रूम में रहने का डर। ये डर क्यों आता है? पिछले जन्म में कुछ कार्मिक ऐसे किए होंगे, उसकी वजह से वो इम्प्रिंट रह गए हैं। तो उसको महसूस कीजिए, उसे देखिए। चाहे हाइट का डर है तो इमेजिन करो कि आपको कोई डर नहीं है, आप हाइट से कूद रहे हैं और ऑटोमेटिकली पंख बन गया है और आप उड़ रहे हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं। अगर किसी को कोई एनिमल का डर है, कुत्ते का, तो इमेजिन करो वो कुत्ता आपको प्यार कर रहा है, आपके साथ में रह रहा है, आपकी देखभाल कर रहा है, आपकी सेवा कर रहा है। पानी का डर हो तो इमेजिन करो जल देवी, जो हमारा सेकेंड एलिमेंट होता है, वाटर, आप झरनों के बीच में स्नान कर रहे हैं, आपका शुद्धिकरण हो रहा है। किसी को कोई व्हीकल का डर है तो इमेजिन करो आप व्हीकल में बैठ रहे हो, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। किसी चाय का डर है तो इमेजिन करो चाय कॉफी पी रहा हूँ, बट वो मेरी लाइफ को नहीं चला रहा है, कभी कभी पी रहा हूँ या नहीं पी रहा हूँ, कुछ और ऐसी चीज पी रहा हूँ जो मेरी आत्मा को, मेरे शरीर को शुद्ध कर रहा है। भूख लगती है तब खा रहा हूँ। मेरी लाइफ बहुत अमेजिंग हो चुकी है। कॉस्मिक गोल्डन लाइट ब्रह्मांड से निकल रही है, सुनहरी रंग की किरणें ब्रह्मांड से निकल रही है और सिर के थ्रू पूरे शरीर में फैल रही है। पूरे शरीर में वो गोल्डन एनर्जी जा रही है। गोल्डन एनर्जी डिवाइन का कनेक्शन माना जाता है। पूरा शरीर, आपके हाथ, हाथों की उंगलियां, पैर, पैरों की उंगलियां, पीठ, छाती, सब सोनेरी रंग का हो चुका है। एक गोल्डन लाइट, गोल्डन लिक्विड भी इमेजिन कर सकते हैं, ब्लड में मिक्स हो चुका है। पूरा शरीर गोल्डन कलर का हो चुका है। पूरा शरीर गोल्डन का हो चुका है। आपकी आंखें गोल्डन, नाक गोल्डन, दांत गोल्डन, छाती, पेट, पीठ पूरा गोल्डन हो चुका है। डिवाइन एनर्जी पूरी तरह से अंदर जा चुकी है।
हर मोमेंट में लाइफ में कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसका सॉल्यूशन डिवाइन एनर्जी आपको ऑटोमेटिकली दे रहा है। वेरी नाइस, आप परफेक्टली कनेक्ट हो चुके हो। आप जो भी भगवान को, जो भी गुरु को, जो भी देवी देवताओं को मानते हो, जानते हो, उन्हें थैंक यू कहना है, धन्यवाद कहना है कि आपको ये जिंदगी दी और ये सब चीजें दी जिससे आप अपनी लाइफ को एक अलग दिशा में लेके जा रहे हैं। आप दुनिया को थर्ड डिमेंशन से नहीं देखते हैं, आप 5वीं डिमेंशन तक देख रहे हैं। आपका जो ब्रेन है 1% एक्टिव नहीं हो रहा है, कम से कम 10% के ऊपर एक्टिव हो चुका है। आपके सामने पूरी सृष्टि कल्पर वृक्ष बन चुकी है। आप बोलो, भगवान दे रहा है। अब स्लोली स्लोली धीरे धीरे से यही एनर्जी को लेके अंदर रखते हुए यू कैन ओपन योर आईज, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। स्लोली स्लोली धीरे धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। यू कैन ओपन योर आईज। अगर आपको लगता है 2 मिनट और बैठना है तो आप बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्लोली स्लोली धीरे धीरे से ट्राई ओपन योर आईज, कम टू द प्रेजेंट वर्ल्ड। Slowly, slowly you can come back. Very nice. बहुत बढ़िया। मजा आ गया। ये आप कर सकते हैं कभी भी। ये डिवाइन से कनेक्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, एक टाइम में आप बहुत से अंदर से चीजें, कड़वाहट है जो बाहर नहीं निकल सकती या निकाल सकते हैं, चाहे किसी फैमिली मेंबर्स या कोई नियर एंड डियर वन ने बहुत आपको दुख दिया तो बहुत डिफिकल्ट होता है उनको फॉरगिव करना। तो ये रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप फॉरगिव करोगे, जितना आप थैंक यू बोलोगे, जितना ग्रेटिफाई करोगे, उतना स्पेस क्रिएट होगा। जितना स्पेस क्रिएट होगा उतनी डिवाइन एनर्जी आपको मिलेगी, उतनी चेतना अवेयरनेस बढ़ेगी। हर मोमेंट में आप रिएक्ट नहीं करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे, सोच समझ के डिसीजन लोगे, इंट्यूशन पावर बढ़ेगा, टेलीपैथी बढ़ेगी। जो चीज में हाथ लगाओगे वो सोना बन के बाहर निकलेगा। आई एम टेलिंग यू, अपने अंदर के पावर को बाहर निकालो। आप ऑर्डिनरी सोल नहीं है, हम एक माध्यम है। साइकोना मिशन एक माध्यम है, उदय सर एक माध्यम है, एक टूल है, अमन जी एक टूल, एक माध्यम है जो आपको हम दे रहे हैं। उसको लेके एक्सपीरियंस कीजिए, अपनाइए और आप देखिए लाइफ बहुत ही अमेजिंग हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ओके, कुछ क्वेश्चन सेशन से लेना है तो हम ले सकते हैं। पहले तो मैं वापस से थैंक यू बोलना चाहूँगा अमन जी को, नीतू जी को। उन्होंने बहुत अमेजिंग पीपीटी बनाई है। पीपीटी अमन जी और नीतू जी ने मिलके वो पीपीटी बनाई हुई है, बहुत अमेजिंग पीपीटी बनाई है। और हम दो दिन से थोड़ा डिस्कस कर रहे थे कैसे टॉपिक बनाया जाए, थोड़ा ऐसा टॉपिक बनाया जाए जो फन भी हो, लाइफ डेली लाइफ में वो क्या करते हैं उसके हिसाब से कनेक्टेड हो, और हम स्पिरिचुअल को अच्छे से लेवल पे आगे लेके जा सकते हैं, ना कि एकदम सीरियस होके लेके आना। मेडिटेशन भी करो तो ये डर के मेडिटेशन मत करो, अरे अभी आधा घंटा बैठना पड़ेगा, नहीं, एंजॉय करना है, मेडिटेशन को भी एंजॉय करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। ओके, यस, नीरू जी को मैं अनम्यूट करता हूं।
यस नीरू जी, मैं आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। हेलो सर, गुड इवनिंग। यस गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बाहर अपने बॉडी को देखा और कनेक्ट किया आज्ञा चक्र से, और उसको फिर उसको अंदर वापस नहीं लाना है क्या? नो प्रॉब्लम, वो ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड है। मैंने बताया था ना कि आपका नाभि से आप कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है। तो जब आप थैंक यू गॉड, थैंक यू बोलते हैं, आंखें खोलते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आप अंदर चले जाते हैं। यस, थैंक यू। ठीक है ना, हम एस्ट्रल ट्रैवल नहीं किए, हमने तो जस्ट एक बॉडी को बाहर निकाला है बस। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। So Vishal sir, I think Yes. it was an amazing session, sir. Thank you so much. Thank you very much. I think participants ने enjoy किया हो, let us hope, and we can request them कि please all participants इसका जो भी YouTube का लिंक, Facebook का लिंक आपके पास आता है, प्लीज उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और कल दोबारा 6 बजे फिर से एक अमेजिंग सेशन होने वाला है, तो उसके लिए जरूर ट्यून इन एंड सी यू टुमारो। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये टाइम पे एवरी सेशन में आपको दो स्पीकर्स को सुनने का मौका मिल रहा है। अनुभव, पहले तो एक स्पीकर सुनने का मौका मिलता था, दो स्पीकर, तो अपने अपने अनुभव बताने का मौका मिलता है। तो प्लीज़ वो सेशन को मिस मत कीजिए, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। एक बार बिजनेस स्टार्ट हो गया, आपका जॉब स्टार्ट हो गया, लाइफ चालू हो गई, तो ये नहीं कर पाओगे। ये अपॉर्चुनिटी जो लोग बोलते हैं प्रॉब्लम है, ये अपने लिए अपॉर्चुनिटी, ये गोल्डन फेस है लाइफ का, जो भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपने अंदर के पावर को बाहर निकालिए। तो हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए। एक बार ये नॉर्मल लाइफ चालू हो गई तो आप कौन है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज, अगर ये 1 महीना और सेशन चलता है, कोरोना चलता है, 1.5 महीना चलता है, 2 महीना चलता है, पता नहीं, प्लीज हर एक दिन को आप 100% एंजॉय कीजिए और अपने लाइफ को अपलिफ्ट कीजिए। और सर दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू डू ऑल द वर्कशॉप्स, बिकॉज सब इस टाइम पे ऑनलाइन हो रही हैं। तो जिन लोगों ने नहीं की है, दे कैन यूज दिस अपॉर्चुनिटी एंड डू दोस वर्कशॉप्स एंड ऑल दोस थिंग्स ऑनलाइन आल्सो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, कविता जी ने हाथ ऊपर किया, तो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। यस, उसके बाद हम सेशन को बंद करते हैं। यस, नमस्ते सर। नमस्ते 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 अमन सर, बहुत अच्छा लगा सर आज का सेशन, तो बहुत अच्छी वार्तालाप थी। सर जैसे बैठे थे ना, तो ऐसे लग रहा था कि भारी भारी हो रहा है एकदम से, आंखों के ऊपर जैसे थोड़ा, और ये मेरे को ना कंधों में पेन रहता है थोड़ा, जैसे डेली में, जैसे ऐसे लगता है कि हाथों में यहाँ पे दर्द है। राइट। जैसे सर, जैसे आप बोल रहे थे कि हमारी बॉडी बाहर आ रही है, मुझे को वो कुछ भी फील नहीं हो रहा था ऐसे। नो प्रॉब्लम जी। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एक चीज समझ लेना, जो चीज पे आप फोकस करते हैं ना, पूरी एनर्जी उधर चली जाती है और हील हो जाता है। जैसे मैंने और सर ने भी जब विपासना मेडिटेशन सीखा था, हमारा स्टार्ट उससे हुआ था, तो हमने सीखा था कि समझो अगर आपका सिर का पेन है तो पूरा फोकस सिर पे लेके आइए, तो पूरी एनर्जी उधर चली जाएगी और ऑटोमेटिकली हील होना स्टार्ट हो जाएगा। जिसको नी का प्रॉब्लम है तो पूरा ध्यान नी पे लेके आइए, जिनको बैक का प्रॉब्लम है तो पूरा ध्यान बैक पे लेके आइए, ठीक है ना। तो धीरे धीरे वो हील होना स्टार्ट हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा सर आज का सेशन, तो थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और ध्यान रखना, वाइन के बारे में पकड़ा है तो वाइन को ज्यादा ध्यान में नहीं दिखना, वो दिखने में अच्छा दिखता है, जो चीज दिखती अच्छी वो रियलिटी में अच्छी नहीं होती। ओके, ये दिखने में काले दिखते हैं लेकिन बहुत पावरफुल है। ओके, कृष्ण भी काला था, बुद्धा भी सांवले थे, लेकिन बहुत पावरफुल होता है, तो दिखावटी पे मत जाइए। और तो इसीलिए विशाल सर, आई थिंक क्या कहते हैं, आपकी बात मैं भी मान ली, और अब मैं ये वाइन को हटा के इसे डिवाइन से रिप्लेस करता हूँ सर। और प्लीज, अमन जी भी डिवाइन से ही कनेक्टेड है, वो तो सब्जेक्ट ले रहे हैं, इसके लिए वाइन का सहारा लिया है। तो
थैंक यू वेरी मच। और जो भी अगर क्वेश्चन है पूछना है तो बाद में आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे कोर टीम मेंबर में, और प्लीज अटेंड करते जाइए। वीकेंड में हमारे क्लासेस होते रहते हैं KRPS के मनी अबंडेंस के, एवरी वीकेंड सैटरडे संडे मंडे, उसका अटेंड कीजिए। और प्लीज जिसने सीखा है तो ये मत सीखिए अभी सीख लिया है तो बस सही हो गया है, तो आप रिपीट सेशन कर सकते हैं। Right, sir. Right, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you to all the participants. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. मजा आ गया।